अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके पार्ट वन के ऊपर बात की थी कि हम डिफरेंट लेटर्स को मिला के दूसरी शेप्स कैसे बना सकते हैं, और उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। और आज हम जो रिमेनिंग लेटर्स हैं उनको कनेक्ट करके देखेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैं ऑनलाइन कोर्सेज भी करवाता हूं। मेरे 4 ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं: खाते सुलस, खाते दीवानी, खतर नस और कैलीग्राफी पेंटिंग के कोर्सेज। और आपको असाइनमेंट्स दी जाती हैं, वो चेक की जाती हैं, तो एक लर्निंग एनवायरनमेंट आपको मिलता है। तो अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अच्छा जी, तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने जीम की शेप देखी थी, बट हमने ये नहीं देखा था कि दाल किस तरह से लिखते हैं। तो दाल का स्ट्रोक बनाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि खाते सुलस के अंदर तकरीबन सब लेटर्स जो हैं वो 70 टू 80 के एंगल पे बनते हैं। आपको पता है कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और क्योंकि ये बिल्कुल सीधा जो एंगल होता है, जहाँ पे कलम बिल्कुल हम वर्टिकल रखते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये एंगल जो हमारा है ये 90 का होता है। और अगर हम इसको हाफ कर दें तो ये एंगल जो है ये 45 का होता है, ठीक है। अब हमारे जो खाते सुलस के अंदर अक्सर लेटर्स हैं, 90% ऑफ लेटर्स वो बनते हैं यहाँ पे। मतलब जब आप कलम एंगल ऐसे 70 टू 80 का होगा, आप ऐसे घुमाते हैं तो ये देखें, अगर आप नीचे की तरफ लेके आते हैं तो इस तरह की जो शेप बनती है। तो हमारे जो 90% ऑफ द लेटर्स हैं वो इसी तरह से बनते हैं, जिनमें कलम का एंगल 70 टू 80% 80 होता है, डिग्री होता है, ठीक है। अब हम ये बात करते हैं खाते सुलस के अंदर कुछ स्ट्रोक्स ऐसे हैं जो 90 डिग्री के एंगल पे बनते हैं। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी हम नुकात बनाते हैं वो उसमें एंगल ये 45 होता है। ये एंगल क्या हुआ? 45। और जो हम अलिफ बनाते हैं या बा बनाते हैं, जैसे ये हम बा का पहला स्ट्रोक बनाते हैं और फिर हम इसको यूं लेके जाते हैं, तो किसी भी टाइम पे हमारा जो कलम जो जिस एंगल पे हमने पकड़ा होता है उसका एंगल 70 टू 80 होता है। अब हम ये बात करते हैं कि खाते सुलस के अंदर कौन से ऐसे नुकात हैं, कौन से ऐसे एंगल्स हैं जो 90 डिग्री के ऊपर बनते हैं। उनमें सबसे पहला जो आता है वो है जीम। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको एक टाइप की जीम आपको बताई थी, लेकिन जिस तरह हम ये जीम बनाते हैं उस तरह से जीम की एक दूसरी शेप भी होती है, वो होती है कुछ यूं। पहला स्ट्रोक इस तरह, दूसरा स्ट्रोक यूं एंड नीचे ऐसे। अब इसको हमने उठा के ऊपर की तरफ लेके आना होता है एंड इसको फिर हम वापस यूं बनाते हैं। तो इसका जो पहला स्ट्रोक है यहाँ ये वाला, ये यहाँ से शुरू होता है पीछे एंड नीचे यहाँ पे आके ख़त्म होता है। तो जो ये वाला स्ट्रोक है ये 90 डिग्री के ऊपर बनता है। और ये कुछ किस तरह होता है? ये इस तरह होता है, पहले नीचे फिर पीछे फिर नीचे। और करें तो एंगल क्या है? 90 डिग्री। अब इसकी डायमेंशन क्या होती है? जो हा का ये स्ट्रोक होता है ये 2 नुक्ते पीछे होता है और 2 नुक्ते नीचे होता है, ठीक है। इसी को अगर हम थोड़ा सा बढ़ा लें और ज़्यादा टेढ़ा कर लें और यहाँ से शुरू कर लें तो ये दाल का स्ट्रोक बन जाता है। सो दाल बेसिकली क्या होती है? उसमें 3 नुक्ते का आपको विड्थ देना होता है और 2 नुक्ते की हाइट। मतलब आपका दाल का स्ट्रोक यहाँ से होगा और यूं आएगा। रिमेंबर कि आपका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये देखें, यहाँ से शुरू करेंगे यूं, पीछे एंड यूं। आधे नुक्ते के अंदर, सॉरी, एक नुक्ते के अंदर इसका जॉइंट होता है और फिर हमारा अगला जो है वो एंगल बनता है। ये है पहला स्ट्रोक एंड इसका एंगल जो है जहाँ से हम शुरू करते हैं जहाँ तक एंड होता है 90 डिग्री होता है। और इसका भी छोटा सा ताज बनता है लाइक दिस। ठीक है। तो दाल का जो दूसरा स्ट्रोक है दैट इज जस्ट लाइक जो रॉ का स्ट्रोक हमने बनाया था। यहाँ से आप रखेंगे डायरेक्ट यूं लेके आए नीचे की तरफ, ये नीचे कितना आता है? यहाँ से 1 और 2 नुक्ते। और ये आगे कितना आता है? ऑफ कोर्स ये 3 नुक्ते। बट यहाँ पे रुकता नहीं है। क्या होता है कि आपको इसको आगे की तरफ मूव करके ऊपर की तरफ लेके आना होता है। नाउ रिमेंबर, ये जो है
जहाँ से हमने रा शुरू किया था दाल उसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता है, और ये ऊपर कितना होता है, जितना हमारा यहाँ पे जॉइंट है उतना ऊपर। अच्छा, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो रॉ है यहाँ तक बनाने के बाद जस्ट इसके पास एक नुक्ता था जिसके अंदर ये कर्व होके ऊपर चला गया। ठीक है, यहाँ पे अगर हम और रॉ की हम दूसरी शेप बना लेते हैं। रॉ की दूसरी शेप वो है जो कि कनेक्शंस के अंदर यूज़ होती है। जैसे हमने सीन और रॉ को कनेक्ट करना है तो ये सीन बनेगा और उसके साथ रॉ। तो जो ये वाली रॉ है ये कैसे बनती है, तो ये यहाँ से शुरू होगी, 70 to 80 के एंगल पे कलम रखें, हल्का सा ऊपर उठाएं आगे की तरफ एंड देन नीचे की तरफ। ये है एक स्ट्रोक जो कि यूं घूमा हुआ होता है। अब हमारे बनाना है दूसरा स्ट्रोक जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमा हुआ होगा। इसी को आप यूं कंटिन्यू करें नीचे की तरफ और हल्का सा आगे बनाएं। अब देख रही हैं ये पहले यूं फिर नीचे एंड एंड पे यूं। अब आपने नोक के साथ इसी ऊपर वाली नोक को कंटिन्यू करना है आगे एंड फिर ऊपर, और फिर यहाँ से जहाँ से ये मूव हुआ है, कर्व हुआ है, यहाँ से आप इसको मिला देंगे तो ये हमारा रॉ बन जाएगा। और इसकी जो टोटल डेप्थ होती है वो होगी दोनों का। ठीक है, ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो हम मीम की तरफ आते हैं तो उसमें ये वाली कर्व यूज़ होती है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि मीम किस तरह से बनता है। मीम की दो शेप्स हैं और दोनों को बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक खुलासा पेश करने लगा हूँ जो स्ट्रोक्स के किस तरह से ये इंटरकनेक्टेड हैं और कौन सा स्ट्रोक कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इनको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली मैं जितना भी यहाँ पे डिटेल बता दूँ, तो जब हम एक एक लेटर के ऊपर घंटे घंटे की क्लास देते हैं, ऑनलाइन होती है, आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, असाइनमेंट चेक होती है, तो उसके साथ तो कुछ भी नहीं मिल सकता। तो अगर आप प्रॉपरली सीखना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दो जीम की शेप्स को बताने लगा हूँ। दो तरह की शेप्स होती है। एक है बेसिक शेप, देखें कि ये पहले हल्की सी ऊपर की तरफ जाएगी, फिर यूं इधर की तरफ आएगी और उसके बाद ये नीचे एंड यहाँ पे रॉ कनेक्ट हो जाता है। ये है एक शेप। और जो दूसरी शेप है वो ये है कि हमने इस स्ट्रोक को लंबा करना है, मतलब पीछे ज़्यादा लेके जाना है। इस स्ट्रोक को पीछे की बजाय नीचे लेके आना है। ठीक है, एंड देन अब हम इस स्ट्रोक को ऊपर की तरफ हल्का सा यूं लेके आएंगे और इसके साथ हम दूसरी रॉ कनेक्ट करते हैं जो हमने पिछली क्लास में देखी थी। ये वाली रॉ है जो रॉ का स्ट्रोक है और यहाँ पे ये दूसरा रॉ है। तो हम प्रॉपरली देख लेते हैं इन दोनों शेप्स में क्या फ़र्क है। पहला तो ये है कि यहाँ से आप शुरू करें और यूं पीछे की तरफ लेके आए। यहाँ से अब हमने ऊपर नहीं जाना। इस शेप में हमने ये जस्ट रॉ कनेक्ट करनी है। कैसे, ये देख, यूं फिर नीचे फिर आगे एंड ये, और इसका पहला स्ट्रोक अगेन 90 डिग्री पे बनता है, यूं ऐसे। इसको हम फिल कर देते हैं। ये है मीम की एक शेप। और मीम की दूसरी शेप क्या है, वो है यूं। यहाँ से हमने रखा थोड़ा सा ज़्यादा टेढ़ा करके, इसको पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ ले गए, यहाँ से गोल करके नीचे की तरफ। अब आप यहाँ पे देखें इन दोनों में फ़र्क है। अच्छा, यहाँ पे अब आपने इसको उठाना है, इसके साथ मिला देना है हल्का सा आगे एंड यहाँ से आप नीचे लेके आए और यहाँ पे आप नीचे लाने के बाद रॉ बनाएं जैसे हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी, इंडिविजुअल जो रॉ होती है। तो ये हैं दो मीम की शेप्स। ठीक है, दोनों में यहाँ की जो डेप्थ है वो 2 नुकात होती है। ये वाली जो शेप है ये 5 to 6 नुकात होगी, यहाँ तक 4 नुक्ते और 2 नुक्ते का आपका बनता है ये नोक। ठीक है, इसी तरह से जो ये मीम है इसमें भी यहाँ पे जो डेप्थ है वो 2 नुक्ते होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी 2 इंपॉर्टेंट और शेप्स रहती हैं जो कि एक है वाओ। वाओ की शेप का भी पहला जो स्ट्रोक है वो हमेशा 90 डिग्री के ऊपर बनता है। 90 डिग्री के ऊपर कलम रखें, हल्का सा ऊपर और आगे,
फिर आगे और ऊपर। तो इट इज़ लाइक दिस। ठीक है, ये देखें। और ये पूरा जो आपका स्ट्रोक है ये 2 नुक्तों का होना चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद आप यहाँ पे 70 to 80 के एंगल पे कलम रखें, इसको हल्का सा ऊपर और पीछे की तरफ लेके आए, यूं। फिर आप इस नुक्ते को यहां से घुमा के सीधा सीधा इसके साथ मिलाएं, लाइक दिस। तो ये है आपका वाव का हेड। अब यहां पे इसकी 3 शक्लें हैं। अगर आप इसके साथ जो है वाव, अगर आप इसके साथ रॉ की दूसरी शक्ल जो हमने पहले पहले डिस्कस की थी, यहाँ पे यूं ले आके हम इसको यूं बनाते हैं, तो अगर हम इसके साथ ये मिला देते हैं तो ये बन जाएगा वाव। ये वाव के अंदर जो है सिर्फ वाव और कॉफ में क्या फ़र्क है कि वाव का ये जो स्ट्रोक बनता है ये रॉ की तरह बनता है और इसके दरमियान 2 नुक्तों का फ़र्क होता है। लेकिन अगर हम इसको कॉफ बनाना चाहते हैं तो पहले यही स्ट्रोक, ठीक है। अब इसके साथ हमें नून मिलानी होगी और नून प्रॉपर जो 2 नुक्तों की डेप्थ में होती है ये आगे। और इसमें फ़र्क क्या है, यहाँ तक ये वाव की तरह है, बस वाव थोड़ा सा जल्दी ऊपर चली जाती है और ये कॉफ ये आराम आराम से पूरी ये कर्व बना के फिर ऊपर की तरफ ये जाती है। अब फ़र्क क्या है कि यहाँ पे हमारे 2 नुकात की जगह थी और यहाँ पे 1 2 एंड 3 नुकात की, और ऑफ कोर्स जो कॉफ के 2 नुकात भी होते हैं। ठीक है, और हम ये पहली क्लास में ये पढ़ चुके हैं, अगर हम इस हेड को बा के साथ मिला दें तो ये हमारी फे बन जाती है। दैट्स सो सिंपल। अब हमारी जो एक और मुश्किल शेप है, मुश्किल है थोड़ी सी बट आसान है, इतनी मुश्किल भी नहीं है, वो है ऐन की। तो ऐन एक वो शेप है जिसको बहुत से स्टूडेंट्स प्रॉपर नहीं बनाते। ऐन का जो हेड है वो 3 नुकात का होता है। ये देखें, यहाँ से आप स्ट्रोक को शुरू करेंगे, यूं आगे लेके आए और इसको यहाँ से ये नीचे वाली शेप को आगे लेके आए पूरे 3 नुकात तक, हल्का सा नीचे एंड वापस इसके साथ मिलाएं। तो ये है आइन का हमारा हेड। अच्छा, दूसरी जो गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि आइन के अंदर 2 नुकात की स्पेस होती है। तो आपका ये वाला जो स्ट्रोक है इसको पहले नीचे लाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे एंड यहाँ तक अंदर की स्पेस 2 नुकात। और जो एक ट्रिक है कि अब तीसरा स्ट्रोक कहाँ से शुरू होगा, वो यहाँ से होगा कि आप इस आइन को एक नुक्ता नीचे, एक लाइन नीचे लाएं, एक लाइन जो है वो हॉरिजॉन्टल ले आएं, इसके अंदर एक नुक्ता बनाएं, फिर इसको आप बंद कर दें। तो यहाँ से आपका जो है ये आइन का 3rd स्ट्रोक बनता है यूं। अब आपने जो 2 जीम पढ़ी थी, एक तो ये वाली और एक तो ये वाली, दोनों ही बनाई जा सकती हैं। या तो आप इसको यूं ले आए नीचे, फिर नीचे। रिमेंबर कि आपका ये वाला स्ट्रोक इस स्ट्रोक लाइन से पीछे ना आ जाए। यहाँ पे ले आए और इसको नीचे वापस एंड ये एक तो ये शेप है, और दूसरी ये कि आप इसको यहाँ से ऊपर ले आए, यहाँ, और इसको वापस एंड ऐसे, सॉरी यहाँ तक। ठीक है, तो ये 2 तरह की आपकी आइन बन जाएगी। सेम आपने ये वाला और ये वाले 2 स्ट्रोक्स इस्तेमाल करने हैं। अब है बारी हमारे लास्ट लेटर की, जो कि है या। तो या को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे हल्का सा ऊपर एंड नीचे की तरफ इस तरह लेके आते हैं। रिमेंबर कि या के अंदर भी यहाँ पे 2 नुकात की स्पेस होनी चाहिए।
एंड यहाँ से अब हम इसको गोल करके पीछे एंड फिर नीचे बनाते हैं। ये कर्व अप्रॉक्सीमेटली वही होता है जो कि हम वाव के अंदर यूज़ करते हैं। यहाँ पे अब एग्जैक्ट हम यहाँ पे नून को मिला देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है या। रिमेंबर यहाँ पे जो डेप्थ होती है वो 2 नुकात की होनी चाहिए। तो हमने अप्रॉक्सीमेटली ऑल इंडिविजुअल लेटर्स को बहुत ही इजी वे में समझा है, लेकिन कैलीग्राफी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, यहाँ से तो शुरू होती है। जैसे अब नेक्स्ट अगर हम फ़र्ज़ किया ये चाहते हैं बा को आइन के साथ कैसे मिलाएं, तो फिर उसको बिल्कुल ही अलग हो जाता है। बा का कोई स्ट्रोक ऐसा नहीं है, तो ये रॉ वाला पहला स्ट्रोक आएगा, लेकिन इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, मतलब यूं चौड़ाई इसकी ये ज़्यादा होगी। एक नुक्ते की सिर्फ कर्व है। उसके बाद ये 2 नुकात यहाँ पे नीचे की तरफ यूं आएगा, फिर ऊपर एंड फिर आगे। अब आइन की शेप ऐसी नहीं रहेगी। अब जब आइन कनेक्शन के अंदर आता है तो फिर कैसा होता है, यहाँ से शुरू करें, ऊपर पीछे फिर हल्का हल्का नीचे। अब यहाँ से आप इसको आगे नीचे एंड यूं लेके आएँ, वापस भी ला सकते हैं और यूं भी लेके आ सकते हैं। देन अब आप ये देखें, ना ही बा की कोई शक्ल ऐसी है जो कि यहाँ पे इस्तेमाल हुई है, ना ही आइन हमने ऐसा कोई पढ़ा है। यहाँ पे आइन की 3 नुक्ते की ऐसी शेप है, बट इंडिविजुअल शेप तो ऐसी होती है, लेकिन जब हम कनेक्शन में आते हैं तो ये सारी शेप चेंज हो जाती है। इसी तरह से कनेक्शंस के अंदर बहुत सी शेप्स जो हैं वो अलग होती हैं, चेंज होती हैं। बा को कनेक्शन में 7 शेप्स के साथ वो किया जाता है। जैसे बा को अगर हम हा के साथ मिलाएंगे तो फिर एक अलग शेप होती है जो कि यूं होगी, पहले स्ट्रोक यूं, दूसरा एंड आगे। अब बा की ये वाली शेप हा के साथ इस्तेमाल होगी। अब हा बिल्कुल सिंपल यूं बनेगा यहाँ पे, एंड अब हम इसको यूं नीचे बनाएंगे। देन आप ये देख रहे हैं कि बा की भी शेप चेंज हो गई, हा की भी शेप चेंज हो गई। तो कनेक्शंस के अंदर जो है शेप्स चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप कनेक्शन सीखना चाहते हैं और इसको डिटेल्स के अंदर और जब आयात तक और बहुत ही एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।